राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विक्रम बिश्नोई। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलो, आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो अपने जड़ें पूरे फतेहाबाद क्षेत्र में फैला चुका है और एक ऐसा जाल बुन चुका है कि लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। तो बात करते हैं, वो एडवाइजरी है ऑनलाइन गेमिंग और ट्रेंडिंग की आड़ में साइबर ठगी का नया जाल। आज के डिजिटल युग में जहां तकनीकी ने जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराधियों ने इसे आम लोगों की मेहनत की कमाई छीनने का हथियार भी बना लिया। फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन आईपीएस ने आज ही एक साइबर एडवाइजरी जारी कर आमजन को ऑनलाइन गेमिंग और फर्जी शेयर ट्रेडिंग के जाल में फंसने से बचने की चेतावनी दी। साइबर ठग अब बोले वाले लोगों को लुभावने ऑफर और आसान कमाई के वादों के साथ ठग रहे हैं। यह कहानी उन लोगों को जागरूकता के लिए है जो अनजाने में इस जाल का शिकार बन रहे हैं कि कैसे साइबर ठग अब नए तरीके से लोगों को ठग रहे हैं। साइबर अपराधी अपरंपरागत तरीकों से हटकर ऑनलाइन गेमिंग ट्रेंडिंग एप्स के जरिए लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स, इन ठगों का पसंदीदा हथियार बन चुका है। आज ये अपराधी लोगों को फर्जी एप्स और वेबसाइट पर गेम खेलने तथा शेयर मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए लालच देते हैं। शुरुआत में छोटी मोटी जीत या रिटर्न दिखाकर लोगों का भरोसा जीता जाता है, लेकिन जैसे ही लोग बड़ी राशि निवेश करते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। जैसे ही लोग इनके चंगुल में फंसते हैं तो उनका सारा पैसा डूब जाता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन बताते हैं कि ये ठग सुनियोजित तरीके से काम करते हैं। पहले छोटी राशि पर रिटर्न देकर लोगों का भरोसा जीतते हैं। फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन बताते हैं कि ये ठग सुनियोजित तरीके से काम करते हैं। पहले छोटी राशि पर रिटर्न देकर लोगों का भरोसा जीतते हैं, फिर भारी निवेश के बाद पैसा निकालने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं, जैसे टैक्स, कस्टम ड्यूटी या अन्य शुल्क। अंत में पीड़ित अपनी पूरी जमा पूंजी जिंदगी की जो है वह गवा देता है। खासकर ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग का यह जाल फतेहाबाद में पूरी तरह अपनी जड़ें फैला चुका है। चलो अब बताते हैं कि लोग कैसे इसका शिकार होते हैं। हाल ही के महीनों में फतेहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक स्थानीय निवासी रमेश कुमार, जो बदला हुआ नाम है, ने बताया कि वह एक टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हुआ जहां उसे एक गेमिंग ऐप पर पैसे लगाने की सलाह दी गई। रमेश बताते हैं कि पहले मुझे 5,000 रुपए निवेश करने पर 10,000 रुपए का रिटर्न मिला था। मैंने सोचा यह आसान कमाई का तरीका है, लेकिन जब मैंने 50,000 रुपए निवेश किए तो ऐप ने काम करना ही बंद कर और मेरे पैसे गायब हो गए। रमेश ने निराशा के साथ बताया कि इसी तरह विदेशी मुद्रा व्यापार और शेयर मार्केट के नाम पर फर्जी वेबसाइट भी लोगों को ठग रही है। ये वेबसाइट शुरुआत में छोटी राशि की निकासी को सफल बनाती है ताकि लोगों का भरोसा उन पर बढ़े, लेकिन जैसे ही बड़ी राशि इन पर निवेश करते हैं तो उनका पैसा अटक जाता है और ठग अतिरिक्त शुल्कों के नाम पर पैसे और मांगते हैं। हाल ही फतेहाबाद में एक ऐसा मामला ऑनलाइन बेटिंग का सामने आया है जो फर्श से अर्श तक वो कैसे पहुंचे, उसके लिए आप कल का हमारा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। फतेहाबाद पुलिस की सख्त चेतावनी और सलाह। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने साफ शब्दों में कहा है, लालच साइबर ठगी का सबसे बड़ा हथियार। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऐसी एप्स और वेबसाइट पर भरोसा कर लेते हैं
जो पंजीकृत भी नहीं होती। उन्होंने आमजन को सतर्क रहने और सावधानियां बरतने की सलाह दी है। अपंजीकृत ऐप और वेबसाइट से बचें। किसी भी ऐप या वेबसाइट की विश्वसनीयता जांचे बिना निवेश न करें। सेबी जैसे नियामक संस्थानों से पंजीकृत प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। उच्च रिटर्न के लालच में बिल्कुल भी ना आए। असामान्य रूप से ज्यादा रिटर्न का वादा करने वाले ऑफर्स से सावधान रहें। वो ज्यादातर फ्रॉड ही करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से दूरी बनाकर रखें। आजकल फतेहाबाद में ट्रेंड चल रखा है ऑनलाइन गेमिंग एप्स का। उन पर पैसा लगाने से बचें, क्योंकि इसमें पैसा लगाकर फतेहाबाद के हजारों युवा इस दलदल में फंस चुके हैं। इस ऑनलाइन गेमिंग के दलदल में फंसकर एक फतेहाबाद के युवा ने के ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया था कि उसे आखिर में अपनी जान ही देनी पड़ी। अगर आप भी इस तरह की ठगी का शिकार बन चुके हैं तो घबराएं नहीं। तुरंत ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या फिर www.cybercrime.gov.in पर या नजदीक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। जागरूकता के कारण ही इन फर्जी जालों से हम बच सकते हैं। साइबर अपराधियों के तरीके दिन ब दिन बदल रहे हैं, लेकिन जागरूकता और सतर्कता ही इनसे बचने का सबसे बड़ा हथियार है। पुलिस अधीक्षक ने जोर देकर कहा, सोच समझकर निवेश करें। ऐसा कोई भी लुभावना ऑफर जो अच्छा लगने में भी सच न लगे पर उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि जितने आकर्षण ऑफर आपको लुभाते हैं वो अक्सर आपको ही लूटते हैं। फतेहाबाद पुलिस ने स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान भी शुरू कर रखे हैं। वो हर जगह सेमिनार करते हैं, हर जगह स्कूलों में, समुदायों में, सामुदायिक केंद्रों पर, कॉलेजों में जाकर साइबर सुरक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। और साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार और दोस्तों को भी इस तरह की ठगी के बारे में जागरूक करें। आज की यह डिजिटल दुनिया में साइबर ठगी का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इसे रोका जा सकता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन की यह चेतावनी एक वाकअप कॉल है कि लालच और जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा हम पर भारी ही पड़ते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी मेहनत की कमाई को साइबर ठगों से बचाएं। अब आप क्या कर सकते हैं? किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर लें। अपने बैंक के खाते या व्यक्तिगत जानकारी को किसी के साथ भी साझा न करें। अगर आपको ठगी का शक हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आइए इसे फैलाएं और एक सुरक्षित डिजिटल भारत बनाएं और अपने फतेहाबाद को ऑनलाइन गेमिंग एप्स और साइबर ठगी से बचाएं। और हम आखिर में आपसे एक अभिवेदन करते हैं कि आप भी अपने बच्चों पर ज्यादा विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज हर एक बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है और यह कहीं ना कहीं अपने किसी और बड़े दोस्तों के संपर्क से आकर इस लालच में फंस जाते हैं और वो भी इस ठगी का शिकार ना हो। इसीलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपने बच्चों को जितना हो सके इस सोशल मीडिया से दूर रखें, ताकि वो इस तरह की दलदल में ना फंसे। इस दलदल में फंसकर युवा आजकल छोटे छोटे कई लोन भी ले लेते हैं, जो अक्सर पेरेंट्स को पता नहीं चलते, और फिर उसी कर्ज को चुकाने के लिए हम अब किस्त कैसे भरेंगे या आगे जो ऑनलाइन बेटिंग हमें करनी है उसके लिए अपने पैसों का जुगाड़ कैसे करेंगे। तो हम
अब कल हमारी आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप और ऑनलाइन लोन ऐप लोगों को अपने जाल में फंसाती है और उनको उनकी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है वो किस तरह लूटती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को हमारी अगली वीडियो में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तब तक राम राम।